यदृच्छा से बनी, और फिर इस विषय को समेटते हुए कहा था कि ये जो 8 तत्व हैं, ये सब उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के संयोग से, उसके निमित्त में, वह निमित्त हेतु है, कारण है, और उसके निमित्त रूप से प्रवृत्त होने पर ये सभी 8 तत्व मिलकर के कार्य करते हैं। ये प्रकरण कल हम देख रहे थे और इसी के साथ आगे का प्रकरण देखेंगे, जिसमें कहते हैं कि स वृक्ष कालाकृति, वृक्ष कालाकृति भी, वृक्ष जो वृक्ष काल और आकृति से परे, वह जो है, वह जो ब्रह्म है, वह जो देव है, वो सभी प्रकार की वृक्ष इत्यादि की आकृतियों से परे है। अन्यः परः, परे है, रहित है, अन्यः है, वो इन दोनों से भिन्न है। किससे? जो जीव है और जो प्रकृति है, इन दोनों से जो भिन्न है। यस्मात् अयं प्रपंचः, जिससे यह समस्त प्रपंच, परिवर्तते अयं, यह जो सृष्टि का प्रपंच है, ये जिससे घूम रहा है, निरंतर चल रहा है। धर्मावहं पापनुदं भगेशम आत्मस्थम, धर्म को निरंतर प्राप्त कराने वाला है, धर्म को फैलाने वाला है। धर्मावहम, धर्म को निरंतर आगे आगे ले जाने वाला है, पाप को हटाने वाला है। भगेशम, भगवान है, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। ज्ञात्वा, उसको जान करके, आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम, जो आत्मा में स्थित अमृत है, उस विश्व के आश्रय स्थान परमात्मा को जान करके, उस अमृत को जान करके जो प्रवृत्त होते हैं, यहाँ वस्तुतः उसको इस संसार से पृथक बता करके, और जो धर्म में, जो कर्तव्य कर्म में प्रेरणा करने वाला, पापों से दूर करने वाला जो भगवान है, जो स्वामी है, उसके विषय को कहा जा रहा है कि उसको यदि जो इस प्रकार उसके स्वरूप को देखता है, वो अमृत को प्राप्त करता है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम, उस ऐश्वर्य संपन्न जो परमात्मा है, परमम महेश्वरम, जो परम महेश्वर है, वो ईश्वरों का स्वामी है ना। ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, ईश्वरों में सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। वह देवताओं में परम देवता है, देवाधि देव है, परम देव है। पतिम पतिनाम, जो स्वामी वाले हैं, ऐश्वर्य संपन्न जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें वह पतियों का भी वह पति है, परम महेश्वर है।
वह परम परस्तात्, वो जो परमम है, जो सूक्ष्म है, उन सबसे वह परे है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। पतिम पतीना परमम परस्तात्, स्वामियों का स्वामी है और सबसे परे है। भुवनेशम देवम भुवनम ईशम, जो इस प्रकार का सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वामियों का स्वामी, ईश्वरों का भी ईश्वर है, परम महेश्वर है, देवताओं का भी देवता है, उसको देवम, उसको समस्त लोक लोकांतरों का स्वामी, देव, ईड्यम स्तुति करने का के योग्य, देव जानो, विदाम उसको जाने। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। ऐसा जो परमात्मा देव है, देवाधिदेव है, उसको कहा न तस्य कार्यम, उसका जो कार्य है, सृष्टि की उत्पत्ति रूप जो उसका कार्य है, और जो वो करण रूप होकर के प्रवृत्त होता है, जो निमित्त कारण रूप वो जो इसका प्रवृत्त होता है ना, तो उस देव का जो सृष्टि उत्पत्ति रूप कार्य है, वो और जो उसका निमित्त कारण है, न विद्यते, दूसरा कोई नहीं जाना जाता, दूसरा कोई नहीं है। वह एक इस सृष्टि का निमित्त कारण है, वही इसको उत्पत्ति रूप कार्य में करने के लिए प्रवृत्त होता है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, और वह जो है न तत्समश्च, उसके समकक्ष दूसरा कोई भी इस प्रकार नहीं है, उसके जैसा नहीं है, कोई अधिक नहीं है उससे, अभ्यधिकः न तत्समः न च अभ्यधिकः, न उसके बराबर और न ही उससे कोई अधिक देखा जाता है इस कार्य को करने के लिए। कौन सा कार्य? तो कहा सृष्टि उत्पत्ति रूप जो कार्य है, जिसमें वह निमित्त कारण होकर के प्रवृत्त होता है, उसके उस कार्य को करने के लिए उसके बराबर, उसके जैसा कोई दूसरा या उससे अधिक कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वह एकमात्र इस प्रकार का है जो सृष्टि को उत्पत्ति करके इसको बना रहा है, संचालित कर रहा है। परा अस्य शक्तिः विविधैव श्रूयते, उसकी जो पराशक्ति है, जो उसकी सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वह
सर्वत्र विविधा एव श्रूयते, सर्वत्र सुनी जाती है और सर्वत्र देखी जाती है। किस प्रकार सुनी जाती है? उसकी महिमा, उसके सामर्थ्य के द्वारा उसकी जो शक्तियां हैं वो सर्वत्र देखी और सुनी जाती हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और उसकी जो उसमें जो इस सृष्टि के उत्पन्न करने का जो ज्ञान और बल, क्रिया और कर्म विद्यमान है वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। वो सृष्टि की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसको अंत में समयानुसार संहार करना, ये तीनों ही कार्य उस परमात्मा में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो यह श्लोक अत्यंत मुख्य है और बालकों को भी हम यह श्लोक स्मरण इसीलिए कराते हैं क्योंकि इसमें परमात्मा विषयक उसके स्वाभाविक ज्ञान, बल और कार्य का उल्लेख इसमें मिलता है। अतः ये बहुत महत्व का श्लोक है, देखा जाता है तो इसको हम स्मरण भी कर सकते हैं, अलग से अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं। आगे देख लें। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। उसके तुल्य कोई पति नहीं है, न तस्य कश्चित्, उसका कोई स्वामी नहीं है, और न तस्य कश्चित्, उसका कोई पति नहीं है, उसका कोई संचालन करने वाला स्वामी इस लोक में विद्यमान नहीं है। न ईशिता, न उसका कोई नियंत्रक शक्ति विद्यमान है जो उसको नियमन कर रही हो, अर्थात वही सबका नियमन करता है, उसका नियमन कोई नहीं करता। उसका कोई लिंग नहीं है, जैसे आत्मा के संदर्भ में पीछे कह आए कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, जैसे जैसे शरीर में वो जाता है वैसे वैसे लिंग वाला हो जाता है। वैसे ही परमात्मा के लिए कहा कि उसका कोई लिंग नहीं है, वो अलिंगी है, लिंग रहित है। सकारणम करणाधिपाधिपो, और यहां आगे क्या कहा कि सकारणम, वो जगत का कारण है। करणाधिपाधिपः, और सभी जो कारण वह है, इस संसार के जो कारण हैं, उन कारणों का भी कारण है। जो कारणों के अधिप हैं, स्वामी हैं, उन स्वामियों का भी वह स्वामी है, वह प्रकृति का भी स्वामी है। वह इस जगत का भी स्वामी है। तो इस प्रकार वह जो जीव निमित्त रूप होकर के बरतता है, जो अहम भाव से युक्त होता है कि ये कार्य मैंने किया, मैंने इसका निर्माण किया, तो वहां पर यह
जो सत्य है वो ज्ञातव्य है कि वह जो करणाधिप है उसका भी वह अधिप है, उसका भी वह स्वामी है। न च अस्य कश्चित जनिता, इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं हुआ, अर्थात ये कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। वह अज है, उसको बारंबार अज संबोधन से इस उपनिषद में बहुधा स्मरण किया, और अज संबोधन से हमने गीता में भी उसका अध्ययन किया था। तो वह अज है और न च अधिपः, न ही कोई इसका अधिष्ठाता स्वामी विद्यमान है। वह सबका स्वामी है, परंतु उसका स्वामी, उसका नियंता कोई भी नहीं है। पहले पति शब्द प्रयोग किया, पश्चात अधिप शब्द, उस पर अधिष्ठित होने वाला, उसको संचालित करने वाला, इस भाव के अर्थ में दूसरा वाला भी समेट लेंगे तो अधिप और पति दोनों का भाव हो जाएगा। यस्तूर्ण नाभ इव तंतुभिः प्रधानजैः स्वभावतः देव एकः स्वमावृणोत् सनो दधात् ब्रह्माप्ययम्। यस्तूर्ण नाभ इव तंतुभिः, जो तो ऊर्ण नाभ इव, जो ऊर्ण नाभ होता है, जो मकड़ी होती है, उसके जाले के समान ना, उसके जाले के तंतुओं के समान जैसे मकड़ी अपने जालों को सब ओर फैला करके उन जाले में भ्रमण करती रहती है और पूरे में गमनागमन करती रहती है, कहा उसी प्रकार परमात्मा द्वारा बुना गया यह जाला जो है, यह सृष्टि रूपी जो जाल है, वह जाल प्रधानजैः स्वभावतः, यह जाला जो है प्रधानज, जो विकार रूपा, जो मुख्य प्रधान तत्व है, महदादि से उत्पन्न, स्वाभाविक रूप से जिससे उत्पन्न, देवः एकः स्वम् आवृणोत्, सनो दधात् ब्रह्माप्ययम्। कहा कि जो प्रकृति है उसको जो जाले की तरह फैली हुई है, उसमें उस पूरे जाले को उस ब्रह्म ने आच्छादित किया हुआ है, उस जाले को आवृणोत, एक देव ने ढका हुआ है, सब ओर से उसको, उस जाले को स्वीकृत किया हुआ है। और सनो दधात, वही इसको धारण करता है, और ब्रह्म अप्ययम, और ब्रह्म में ही यह, अपने में ही यह अंत में लीन कर लेता है, स्वयं में ही समस्त तत्वों को समेट लेता है। तो अनंत जो ब्रह्मांड, भुवन, लोक, लोकांतर
सात ऊपर की ओर सात नीचे की ओर गए हुए, जो लोक लोकांतर दृश्यमान है, दृश्यमान भी नहीं है, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसके रहस्य उसके गर्त में समाये हुए हैं, उन सबको वह धारण करके अंत में अप्ययम, वह अपने अंदर ही इसको समेट लेता है, इसी में लीन, अपने सब पदार्थ उसमें ही लीन हो जाते हैं। ना, ठीक है, यहाँ तक उच्चारण हो गया था। दो और उच्चारण कर लें तो आज के लिए फिर उतना ही कर लेंगे। प्रभु जी, प्रभाकर महोदय आप ही कर लें, दो और कर लें। हाँ। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूता भूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधा यः करोति ततात्मस्तं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। जी, तो पहले वाले में कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, जो एक देव है वही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, गूढ़ है। ये बात पहले भी कह आए कि जिस जिस रूप वाली जो जो योनियां इस लोक में विद्यमान है, उन सब में वह तद्रूप होकर के गया हुआ है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष उन सब में बैठा हुआ है। तो पुनः बारंबार इस सत्य को, शाश्वत सत्य को दोहराते हुए कह रहे हैं, एको देवः, वह एक देव, बार बार प्रतिज्ञा करते हैं उस एक देव की, कि वह एक देव ही सभी प्राणियों में गया हुआ है। इस प्रकार का भ्रम उपस्थित न हो कि कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई चौथा देव है। और विचित्र बात देखें, बार बार उसको अजन्मा भी कह देते हैं कि वो जन्म लेकर के, अवतार लेकर के कभी नहीं आया, ऐसा भी कह देते हैं। तो वह जो एक देव है, जो सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सब जगह व्याप्त है, सभी प्राणियों के अंतरात्माओं में बैठा हुआ है, कर्माध्यक्ष, सभी के कर्मों का फल प्रदाता है, कर्मों का अध्यक्ष है। कर्माध्यक्ष ये पद इस प्रकार के आप देखते हैं, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है आचार्य चाणक्य का, उसमें आप देखते हैं वहां पर कराध्यक्ष, आकराध्यक्ष, इस प्रकार के अध्यक्ष पद का प्रयोग होता है, जो जो जिस विभाग का अधिपति होता है।
तो कर्मों का अध्यक्ष कर्माध्यक्ष, जो समस्त कर्मों का अधिष्ठाता है, उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदाता है। सर्वभूताधिवासः, सभी प्राणियों में अधिवास करने वाला है। अभी सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूतांतरात्मा, और तीसरा पद प्रयोग किया कि सभी प्राणियों में अधिवास करने वाला साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वही एकमात्र साक्षी है, चेतन है, अद्वितीय है। केवल अर्थात एकमात्र, अकेला, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है, चेतन सत्ता वाला है ना। तो हम सच्चिदानंद सच्चिदानंद इस प्रकार नहीं कह रहे ना। जी। जो इतने गुणों वाला है, साक्षी है, सत्य है, स्वरूप है, सब प्राणियों में अधिवास करने वाला है, और इस सत्य को स्थापित करने हेतु 3 बार इसी पद का प्रयोग हम देख रहे हैं। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सबके अंदर गया हुआ है, आत्मा में विराजा हुआ है, सबके सब प्राणियों में वह अधिवास करने वाला है, रहने वाला है, सबका दृष्टा है, अद्वितीय है, निर्गुण है, गुणों से रहित है। सत्व रज तम, इन गुणों से रहित होने से वह निर्गुण है, और दयालु इत्यादि गुणों से युक्त होने से, जो ऊपर कहे आए, साक्षी चेता इत्यादि गुणों से युक्त होने से वह सगुण भी है। तो कुछ गुणों के न होने से वो निर्गुण हो जाता है, जैसे सत्वरजस्तम इत्यादि से रहित होने से वो निर्गुण हो जाता है, और कुछ गुणों से युक्त होने से वह सगुण हो जाता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, नहीं, एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम, एक ही वशी, वश में रखने वाला है इस समस्त ब्रह्मांड को। निष्क्रियाणाम बहूनाम एकः, जो अकेला ही निष्क्रिय तत्वों को वश में करने वाला है। अर्थात जो जड़ जगत है उसमें जड़ चेतन जगत है, जड़ जगत है, उसको वश में करने वाला है। वो उसमें क्रियाशीलता, जैसे सूर्य है तो सूर्य में प्रकाश डाला हुआ है, वायु है तो वायु में शीतलता गुण को डाला हुआ है, चंद्र में शीतलता गुण को स्थापित किया हुआ है, अग्नि में तेज गुण को धारण कराया हुआ है। तो जो वश में किए हुए है समस्त निष्क्रिय जगत को भी विशिष्टता प्रदान करने वाला जो एक है, एक ही है। हाँ, और बहुनाम एकम, बहुतों में जो एक ही है वह बीजम बहुधा यह करोति, जो बीजों को विभिन्न रूपों में कर देता है। एक प्रकृति में ही
विभिन्न आकार की वस्तुओं को धारण कराने वाला जो एक है, वही बहुत प्रकार के बीजों को एक से ही बहुत प्रकार के बीजों को करने वाला है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकृति के रूप, भिन्न भिन्न वृक्ष, भिन्न भिन्न शाक सब्जियां, भिन्न भिन्न पदार्थ, भिन्न भिन्न वस्तुएं दृश्यमान होती हैं। तो एक सत्वरजतम रूपा जो प्रकृति है, उसको विविध रूप वाला, विविध स्वरूप वाला, विविध भांति भांति के पुष्पों वाला, भांति भांति के फलों वाला, भांति भांति के कंद मूल इत्यादि रूपों वाला, भांति भांति के प्राणियों वाला, भांति भांति के पदार्थों, पुष्प, वृक्षों इत्यादि बनाने वाला जो एक निष्क्रिय को भी सक्रिय रूप में दिखाने वाला जो परमात्मा है, तम आत्मस्थम, उसको आत्मा में स्थित करके ये अनुपश्यन्ति, जो निरंतर अनुदर्शन करते हैं, ये अनुपश्यन्ति धीराः, जो धैर्यशाली साधक जिसका अनुदर्शन करते हैं, तेषां सुखम, उन्हीं को ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, नेतरेषां, दूसरों को प्राप्ति नहीं होती। तो शाश्वत सुख का अधिकारी जो परमात्मा के इस विशाल रूप में, विशाल ब्रह्मांड में विशाल स्वरूप से दर्शन करता है, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, उसके शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाता है, जिसके लिए कहा कि वह उसका जो शाश्वत सुख, जो अनंत सुख है, उसका अधिकारी वह ही बन पाता है जो साधना द्वारा अनुदर्शन, अनुपश्यन करता है, जो स्वयं को प्रकृति के विषयों से समेट करके अंतर चित्त, अंतःकरण की आंखों से देखने वाला हो जाता है। वही उस परमात्मा का शाश्वत सुख का अधिकारी होता है। आज के लिए इतना ही। कुछ विचार आप समेटना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। कल का विषय भी थोड़ा सा रह गया था, 10 मिनट में ले सकते हैं। आज कुछ जोड़ना चाहें, कल वाली कक्षा में कुछ जोड़ना चाहें तो रखें। महोदय, नाम के विषय में जो भ्रम हो तो बहुत सा क्लियर हो गया। हाँ, ओम इति अक्षरम केवल नाम स्मरण के लिए ओम ही महत्वपूर्ण है, सर्वोत्कृष्ट है। हाँ, और ऐसी आती है कि गुरु, ये जो शब्द है वह गुरु के विषय में बहुत जगह पे ऐसा गुरु के सिवा कोई ध्यान नहीं, गुरु के सिवा नामस्मरण का भी जो मंत्र है, जो शब्द है जो दिया जाता है, वो गुरु के बिना फलित नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो गुरु ये जो कल्पना है वो किसके संबंध में है?
तो गुरु का जगह जगह पे जो इतना वर्णन किया जाता है, तो गुरु ये व्यक्ति सापेक्ष है व कोई ऐसा विशिष्ट उसके लिए, हाँ, जैसा अभी नाम के संबंध में आपने बहुत सा क्लियर कर दिया, वैसा गुरु के संबंध में गुरु ये कल्पना, गुरु ये क्या है? एक बार कोई